नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। दोस्तों, यह वीडियो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी लाल किताब के ऊपर आ रही है। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भाव और उनके कारक ग्रह। उसके बाद हम बात करेंगे भाव का फल विचार। भाव के अनुसार जो फल विचार करते हैं इसको हम ज़्यादा ना लंबा करके शॉर्ट में लेकर आएंगे। फिर बारी आएगी राशियों की जाति और उनके वर्ण। उसके बाद ग्रह लिंग विचार। उसके बाद इसी वीडियो में जानेंगे ग्रहों का परिवार से रिश्ता। आज इस वीडियो में हम इन सब बातों का विचार करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भाव और उनके कारक ग्रह। ग्रहों का शुभ अशुभ ज्ञात करने के लिए सभी भावों के कारक ग्रहों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष का सिद्धांत है कारको भाव नाशाय, अर्थात कारक ग्रह स्वयं अपने ही भाव का नाश करता है। दोस्तों, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। भाव संख्या 1 स्वामी ग्रह सूर्य। भाव संख्या 2 स्वामी ग्रह बृहस्पति। भाव संख्या 3 स्वामी ग्रह मंगल। भाव संख्या 4 स्वामी ग्रह चंद्र। भाव संख्या 5 स्वामी ग्रह बृहस्पति। भाव संख्या 6 स्वामी ग्रह केतु। भाव संख्या 7 स्वामी ग्रह शुक्र। भाव संख्या 8 स्वामी ग्रह शनि, मंगल और चंद्र। इन तीनों का विचार करेंगे। भाव संख्या 9 स्वामी ग्रह बृहस्पति। भाव संख्या 10 स्वामी ग्रह शनि। भाव संख्या 11 स्वामी ग्रह बृहस्पति। भाव संख्या 12 इसका स्वामी ग्रह राहु है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाव फल विचार। किस किस भाव से क्या क्या फलित कहा गया है या किसका विचार किस भाव से किया जाता है। यह जानने के लिए सर्वप्रथम हम एक कुंडली बनाएंगे। उसके अंदर हम 12 घर बनाएंगे। जो सबसे प्रथम भाव होता है उससे हम समय का खुद का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं, राज्य पक्ष का विचार करते हैं। इसी तरह द्वितीय भाव यह धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। इस भाव से धन का विचार भी किया जाता है और ससुराल का पक्ष का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इसी तरह तृतीय भाव से भाई बहन और परिवार का विचार किया जाता है। यह भाव पराक्रम और मेहनत का होता है। इसी तरह चतुर्थ भाव से माता का विचार करेंगे, माता का सुख का विचार करेंगे। यह सुख भाव होता है। वाहन का, मकान, बंगला, गाड़ी का विचार इसी भाव से किया जाता है। इसी तरह पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। विद्या का, पढ़ाई का विचार इसी भाव से किया जाता है। संतान का, पुत्र का और विवाह का विचार इसी भाव से किया जाता है। इसी तरह छठे भाव से इसे ऋण रोग रिपु कहा गया है। शत्रु का भाव, रोग का विचार इस भाव से किया जाता है। सप्तम भाव, इस भाव से स्त्री का विचार, साझेदारी का, पत्नी का, व्यवसाय का विचार इस भाव से किया जाता है। इसी तरह अष्टम भाव से आयु का और मृत्यु का विचार किया जाता है। इसी तरह नवम भाव से धर्म, भाग्य और यात्रा और पिता का विचार किया जाता है। इसी तरह दसम भाव से राज दरबार, रोजगार का, नौकरी का, व्यवसाय का विचार इस भाव से किया जाता है। इसी तरह एकादश भाव को लाभ स्थान कहते हैं। इस भाव से आय का और यश का और सम्मान का इसी घर से देखा जाता है। इसी तरह द्वादश भाव, यह एक व्यय भाव होता है। खर्च का, हानि का और अपमान का विचार इसी भाव से किया जाता है।
दोस्तों अब बात करते हैं राशियों की जाति और उनके वर्ण क्या हैं। मेष, सिंह और धनु राशि यह क्षत्रिय जाति होती हैं। वृक, वृश्चिक और मीन यह ब्राह्मण जाति की राशियां होती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ यह वैश्य जाति की राशियां होती हैं। कर्क, कन्या और मीनस यह शूद्र जाति की राशियां होती हैं। यथा नाम तथो गुण, इन राशियों से उत्पन्न होने वाला जातक भी उस जाति के समान ही होते हैं, उसके गुण उस राशि के समान ही होते हैं। जैसे कि ब्राह्मण का सात्विक, क्षत्रिय का राजसी, वैश्य का भी राजसी और शूद्र का तामसिक। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रह लिंग विचार। ग्रहों के लिंग विचार की दृष्टि से सूर्य, मंगल और बृहस्पति यह नर पुरुष ग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा और शुक्र यह स्त्री ग्रह और शनि और बुध यह नपुंसक ग्रह होते हैं। राहु केतु को निर्लिंग माना जाता है। अब बात करते हैं ग्रहों का परिवार से रिश्ता। ग्रहों से हम रिश्तों का विश्लेषण कैसे करेंगे, कैसे विचार करेंगे। जैसे कि सूर्य यह पिता और पुत्र का और राज्य का विचार करते हैं। चंद्रमा माता का, दादी का। मंगल से भाई का और मित्रों का विचार करते हैं। बुध ग्रह से पुत्री, बहन का और बुआ का। गुरु बृहस्पति से ब्राह्मण और पिता और दादा का विचार करते हैं। शुक्र से हम पत्नी का विचार करेंगे और पति का विचार भी करेंगे। शनि ग्रह से चाचा और ताया का विचार करते हैं। राहु ग्रह से ससुराल और ननिहाल का विचार करते हैं और केतु ग्रह से हम पुत्र का विचार करते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में उच्च और नीच के ग्रह को लेकर आपसे वार्तालाप करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।